मुस्लिम लॉ के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जानने हैं बता दूंगा। हाय गाइस, मेरा नाम है रमन प्रजापति एंड आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉ डिब्यू पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं CSJMU LLB सेकंड सेमेस्टर एंड BLLB फोर्थ सेमेस्टर में जो आपका सब्जेक्ट है मुस्लिम लॉ, उसके मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स आपके लिए क्या हो सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। अगर आप चाहते हैं कि आप मुस्लिम लॉ में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें तो इस वीडियो को पूरा का पूरा जरूर देखना। एंड ऑलवेज जो मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि वीडियो को इसकी बिल्कुल भी मत करना। अगर आपको सिर्फ टॉपिक्स जानने हैं तो मैं स्क्रीनशॉट या PDF प्रोवाइड करा दूंगा, बट अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो हर एक पॉइंट को, हर एक बात को मेरी आपको बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है, जो मैं डिस्कशन आप सभी स्टूडेंट के साथ में करता हूं। एंड उससे पहले गाइस, मैं आप सभी से जानना चाहता हूं कि आपका कॉन्ट्रैक्ट सेकंड का एग्जाम कैसा हुआ। एंड आपसे BLLB फोर्थ सेमेस्टर स्टूडेंट से ये भी जानना चाहूंगा कि अभी तक आपके एग्जाम कैसे हुए। तो प्लीज कमेंट बॉक्स में फटाफट से ये जरूर बता देना, बिकॉज आपके कमेंट से बहुत अच्छा मोटिवेशन एंड सपोर्ट मिलता है। तो उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोग इतना सपोर्ट दिखाते हैं। एंड चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी करते हुए, बिकॉज आपका टाइम काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है, बिकॉज आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वीडियो आज रात में इसलिए आ रही है क्योंकि दिन में टाइम नहीं मिल पाया था, कोर्ट में था दोस्तों, प्रैक्टिस करने के बाद सीधा जस्ट आया हूँ, तुरंत आपके लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ। एंड ये नियर बाय मुझे 2 से 3 घंटे लग जाएंगे उसको पूरा सेटअप करने में। तो आपको आज रात में ये 11 से 11:30 तक की आपको वीडियो मिल जाएगी। ओके, तो वीडियो को पूरा देखने के बाद हर एक टॉपिक को अच्छे से देख लेना। जो जो चीज़ मैं आपके साथ शेयर आउट करने वाला हूँ, हर एक चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो गाइस, अब मैं आपके सामने स्क्रीन को शेयर आउट कर रहा हूँ, जहाँ पे मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ मुस्लिम लॉ के, जो कि आपका फैमिली लॉ सेकंड है, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके CSJMU LLB सेकंड सेमेस्टर एंड BLLB फोर्थ सेमेस्टर एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड इन टॉपिक्स को देखने के बाद आपका एग्जाम बहुत अच्छा होने वाला है, राइट। तो सबसे पहले देखते हैं, एज ऑलवेज मैं आपसे हमेशा कहता हूं, मैंने अभी भी स्टार्ट में भी कहा था कि प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। टॉपिक्स का क्या है गाइस, आप स्क्रीनशॉट लेके भी कंप्लीट कर सकते हैं, बट जो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। देखो, सबसे पहले बेसिक सा क्वेश्चन आपका इंट्रोडक्शन से आता है कि हु इज़ मुस्लिम एंड whom कैन द मुस्लिम लॉ बी अप्लाइड, एक्सप्लेन, यानी मुस्लिम कौन होते हैं एंड किन के ऊपर मुस्लिम लॉ अप्लाई होता है। जस्ट ये शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ना है, लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको नहीं पढ़ना है। ये आपका शॉर्ट में क्वेश्चन आ सकता है, बस इससे ज़्यादा लॉन्ग में इसके आने के कोई भी चांसेस नहीं है, ठीक। नेक्स्ट हमारा सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ, एंड ये दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बिकॉज ये आपके एग्ज़ाम में मैं आपको 100% से ज़्यादा श्योर हूँ कि आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। लॉन्ग में तो आएगा ही आएगा, एंड लॉन्ग के साथ साथ इसके क्वेश्चन आपको शॉर्ट में भी देखने को मिल सकते हैं, ठीक। तो ये कहीं ना कहीं से तो आपको मार्क्स देके जाएगा ये टॉपिक। इसमें आपको क्या करना है, सोर्सेज। अब देखो, आपको जो मुस्लिम लॉ के सोर्सेज हैं इनको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। फर्स्ट इज प्राइमरी सोर्स एंड द सेकंड वन इज सेकेंडरी सोर्स। अब प्राइमरी सोर्स के अंदर भी कुछ सोर्सेज हैं एंड सेकेंडरी सोर्सेज के भी अंदर कुछ सोर्सेज हैं, जो कि मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिए। इस तरह से आपके सिलेबस में आपको नहीं देखने को मिलेंगी चीज़ें, जिस तरह से मैंने इनको कैटेगराइज वाइज आपके लिए प्रेजेंट करा है, ठीक। हर एक हेडिंग में आपको बता रहा हूँ। तो देखो, प्राइमरी सोर्स जैसा कि आपका कुरान है, सुन्ना है, इजमा है, कियास है, इन चारों के बारे में आपको पढ़ना है। अब पढ़ना कैसे, देखो सर आप कहेंगे कि वीडियो बहुत लेट आ रही है, टाइम बिल्कुल नहीं बचा है, कैसे क्या। देखो, मैं इतना तो मान के चल रहा हूँ, तुम लोगों ने अभी तक कुछ ना कुछ तो पढ़ा ही होगा, ठीक। अब कुछ ना कुछ में सोर्सेज वगैरह भी थोड़े बहुत तो पढ़े होंगे, लेकिन इसमें मैं एक चीज़ जस्ट बताना चाहूँगा कि इनको किस तरह से तुम्हें पढ़ना है, ठीक। एक पेज क्या करना है, जैसे सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ हमारा आ रहा है लॉन्ग में, ठीक। तो इसमें हम क्या करेंगे, सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ के बारे में कोई भी क्वेश्चन लॉन्ग में है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, मुस्लिम लॉ के बारे में थोड़ा बहुत बताएंगे, ठीक। फिर उसके बाद बताएंगे कि हमारे सोर्सेस हैं मुस्लिम लॉ के, जिनको हम 2 पार्टों में डिवाइड कर सकते हैं, एक प्राइमरी सोर्स एंड द सेकंड वन इज सेकेंडरी सोर्स। फिर बताएंगे कि प्राइमरी सोर्स के अंदर ये सोर्सेस आते हैं, सेकेंडरी सोर्स के अंदर ये सोर्सेस आते हैं। फिर एक एक करके हम उन सोर्सेस के बारे में थोड़ा थोड़ा डिफाइन करेंगे, ठीक। अब थोड़ा थोड़ा मैंने क्यों कहा, देखो 4 पेजेस का लॉन्ग लिखना है हम लोगों को, 4 से 5 पेजेस का, इससे ज़्यादा तो लिखना नहीं, ठीक। इसमें क्या करेंगे, जैसे कुरान है हमारा, ठीक, या सुन्ना है, इजमा है, कियास है, 4 तरह के हमारे प्राइमरी सोर्सेस हैं, ठीक। अब इनमें क्या करना है कि आपको एक एक पेज सबका प्रिपेयर कर लेना है। मैंने एक एक पेज क्यों कहा है, बिकॉज देखो ये जो आपके टॉपिक्स हैं, कुरान हो गया, सुन्ना हो गया, इजमा हो गया, कियास हो गया, या जो सेकेंडरी सोर्स आपके लेजिस्लेशन, जुडिकल डिसीजंस, कस्टम्स हो गए, हाँ, ये सारे आपके शॉर्ट में भी डायरेक्ट पूछा जा सकते हैं कि डिफाइन कुरान, डिफाइन सुन्ना, डिफाइन इजमा, डिफाइन कियास, ठीक, डिफाइन जुडिकल डिसीजन, डिफाइन लेजिस्लेशन एज अ सेकेंडरी सोर्स, डिफाइन कस्टम्स। तो ये सारी चीज़ें आपसे डायरेक्ट शॉर्ट में भी पूछी जा सकती हैं, तो इनको 1 पेज आप कवर कर लो। लेकिन जब लॉन्ग में लिखने की बारी है तो टोटल आपको 4 to 5 पेज से ज़्यादा नहीं लिखना है, भले आपको भाई 10 पेजेस ही क्यों ना आते हो, बिकॉज नंबर आपको 15 ही मिलने हैं, 30 नहीं मिलने हैं, ठीक। इस चीज़ को ध्यान रखना। एंड एक क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर आएगा, एंड ये प्राइमरी सोर्स तो इसके बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें से कोई आपको शॉर्ट भी देखने को मिल सकता है। अब नाउ हम आते हैं स्कूल्स ऑफ मुस्लिम लॉ। जैसे मैंने सोर्सेज बताया था, स्कूल्स भी आपके सेम
एग्जाम में आ जाते हैं, शॉर्ट में भी लॉन्ग में भी आएगा, शॉर्ट में भी एक दो आ सकते हैं क्वेश्चन यहाँ से, ठीक। अब स्कूल्स ऑफ मुस्लिम लॉ में क्या है, देखिए स्कूल जैसे हमारे सोर्सेज बटे थे, ऐसे स्कूल्स हमारे दो में, सुन्नी स्कूल एंड सिया स्कूल। अब सुन्नी स्कूल में हनफी है, मलकी है, सफ़ी है, हनबली है। सिया में आपके इतना अशारी है, इस्माइलियाज हैं, जैदाज हैं, ठीक, जैदिया। तो देखो ये आपके टोटल ये स्कूल्स हैं इतने। अब बहुत सारे आपको देखने में लग रहे होंगे, लेकिन आपको इस तरह से 2-2 3-3 पेजेस सबके बारे में थोड़ी पढ़ना है। सबसे पहले सुन्नी स्कूल के बारे में थोड़ा पढ़ लो, सिया स्कूल के बारे में थोड़ा पढ़ लो, फिर सुन्नी और सिया स्कूल के बीच में, दोनों के बीच में डिफरेंस कर लो, दोनों के बीच में राइट डाउन डिफरेंस, फिर उनके अंदर के एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करो। लाइक हनफी स्कूल क्या होता है, हनफी स्कूल के बारे में थोड़ा सा पढ़ लो, मलिकी स्कूल क्या होता है, सफ़ी स्कूल क्या होता है, हनबली क्या होता है, इदाना अशरिया क्या होता है, इस्माइलिया क्या होता है, जैदा क्या, इनके बारे में ज़्यादा मत पढ़ो। क्या करो, 5-5 पॉइंट सभी के पढ़ लो, सभी के बारे में बस 5-5 पॉइंट लिख लो, इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, बस मिनिमम 5 पॉइंट आपको कर लो, इससे ज़्यादा मत पढ़ना, क्योंकि अगर डीप में जाओगे, ज़्यादा नॉलेज लेने के चक्कर में जाओगे तो आप एग्जाम में अपना काम तमाम कर लोगे, राइट। तो इस बात से अगर एग्री करते हो तो ज़रूर बताना, ठीक। अब इसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है, जो कि यार इंपॉर्टेंट भी है एंड कह सकते हैं कि हमारे यहाँ तो भाई फेमस भी है। हमारे यहाँ तो जैसे ही मैरिज, निकाह, शादी का नाम होता है, सभी के चेहरे पे हंसी आ जाती है। जैसे कि अभी आपके चेहरे पे स्माइल उठ गई होगी कि अरे वाह, शादी निकाह, स्माइल आ गई होगी ना। चलो अब देखते हैं इसमें क्या क्या है। खैर हमें यहाँ पे स्माइल नहीं लेना, हमें यहाँ पे लीगल कॉम्प्लिकेशंस को डील आउट करना है। तो स्माइल को थोड़ा सा साइड में रखते हम लोग ध्यान देंगे अपने टॉपिक्स के ऊपर। तो हमारा टॉपिक्स क्या है कि भाई मैरिज क्या होता है, निकाह क्या होता है। अभी एक ऐसा टॉपिक है भाई, मैं किसी से भी लिखने को कह दूंगा, कहेगा मैं पढ़ूंगा नहीं, मैं इसके ऊपर पूरी एक अपनी अलग से बुक लिख सकता हूँ। एंड कहीं हम लोगों ने अपने आसपास में किसी रिलेटिव को बैठा दिया तो भाई तुम बस बोलते रहो, हम बस लिखते रहें, भाई बुक कम पड़ जाएगी, कॉपियाँ भी छोड़ दो। तो क्या वो सब लिख के आना? नहीं सर, बस यहीं पे कॉम्प्लिकेशन है। ये आपकी सोशोलॉजी का सब्जेक्ट नहीं है, ठीक, सामाजिक सब्जेक्ट नहीं है, ये हमारा लीगल टॉपिक है। तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है, जो मैरिज निकाह, जो मुस्लिम में मैरिज निकाह होती है उसका जो मीनिंग है इंट्रोडक्शन का, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ो, क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, क्या नाम दिया जाता है, थोड़ा बहुत पढ़ लो मुस्लिम में क्या क्या इंपॉर्टेंस है। फिर उसके बाद जो इसका नेचर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नेचर जो प्रकृति होती है, ठीक, मैरिज लॉ की, जो मुस्लिम मैरिज लॉ आपका निकाह उसकी प्रकृति क्या होती है, ठीक। अब इंपॉर्टेंट है, कर लेना, ठीक, लॉन्ग में आपका आंसर आ सकता है। फिर फॉर्म्स या टाइप्स ऑफ मुस्लिम मैरिज, अब मुस्लिम मैरिज के कितने टाइप्स होते हैं, फॉर्म्स होते हैं, ठीक। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका है वो है सही निकाह, वैलिड मैरिज जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक। इसमें आपका बासित निकाह होता है, फासिद मैरिज, मोटा मैरिज, 4 तरह की मैरिज, आपकी 4 टाइप्स के फॉर्म्स ऑफ मैरिज मुस्लिम लॉ में डील आउट करेंगे। लेकिन अब इसमें से क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो सही निकाह जो आपका वैलिड मैरिज जो ये, हाँ, ये आपसे लॉन्ग में कह देंगे कि भाई ये वैलिड मैरिज की, पहले कहेंगे मैरिज क्या होती है मुस्लिम लॉ में वो बताओ, या निकाह क्या होता है, फिर कहेंगे कि वैलिड मैरिज क्या होती है वो बताओ, इसेंशियल्स क्या होते हैं वैलिड मैरिज के, मान विवाह की आवश्यकता क्या होती है ये बताओ। तो ये इंपॉर्टेंट इस तरह से करके जाना कि वैलिड मैरिज क्या होती है, शाही निकाह क्या होता है मुस्लिम मैरिज में, एंड उसकी क्या क्या एसेंशियल कंडीशन है कि कब कब वो टर्म एंड कंडीशन पूरे होंगे जब वो वैलिड मैरिज बनेगा, ठीक। सेम ऐसे ही किन कंडीशन में हमारी मैरिज बातिल हो जाएगी, यानी वॉइड मैरिज हो जाएगी। हम लोग कॉन्ट्रैक्ट में नहीं पढ़ा था वॉइड, वॉइडेबल, इर्रेगुलर, वही सेम चीज़। तो यहाँ पे क्या बातिल मैरिज, क्या बातिल यानी बातिल मैरिज का, तो वॉइड मैरिज कब हो जाएगी, तो कब हो जाएगी बातिल मैरिज के बारे में पढ़ा। अब देखो बातिल मैरिज के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना, बातिल मैरिज को इस तरह से पढ़ना कि अगर शॉर्ट में आए तो 1 पेज कर देंगे, एंड लॉन्ग में आए तो थोड़ा बहुत लिख देंगे, लॉन्ग में अगर आ गया, ठीक। फासिद निकाह, इर्रेगुलर मैरिज आपकी हो जाती है, ठीक। सेम ऐसे ही फासिद, अब देखो बातिल और फासिद जो मैरिज है आपकी, हाँ फामिद, इनके बीच में आपको डिफरेंस कर लेना है, अंतर कर लेना इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब इसके बाद मोटा मैरिज आपकी, मोटा मैरिज के ऊपर भी क्वेश्चन आपका आ सकता है। मोटा विवाह क्या होता है, जिसको हम लोग टेम्परेरी मैरिज भी इंग्लिश में कहते हैं, हालांकि इंडिया में प्रचलन में नहीं है। बट इसेंशियल क्या होते हैं, इसके लीगल इफेक्ट क्या होते हैं, अनिवार्यता और कानूनी प्रभाव होता है, मोटा मैरिज क्या होती है, उसके एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, आवश्यक तत्व क्या होते हैं, एंड इसका क्या क्या लीगल इफेक्ट है, कानूनी प्रभाव क्या क्या है, ये कर लेना। बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल भी लीव आप नहीं कर सकते हैं, नो किसी भी तरह से नहीं कर सकते। सो आपका क्वेश्चन किस तरह से बन सकता है कि भाई निकाह क्या होता है, वैलिड निकाह क्या होता है, एंड उसका क्या क्या एसेंशियल कंडीशन है वो बता दो। ये आपसे ये पूछेगा कि निकाह क्या होता है एंड कितने टाइप्स के निकाह मुस्लिम मैरिज में दिए गए हैं, तो ये सारे टाइप्स दिए हैं उनके बारे में बता दो। ये आपसे कहेगा मोटा मैरिज क्या होती है एंड क्या क्या एसेंशियल इंग्रेडिएंट होते हैं, क्या लीगल इफेक्ट है मोटा मैरिज का, ये बता दो। ये आपसे शॉर्ट में कह देगा बातिल निकाह क्या होता है, फासिद निकाह क्या होता है, मोटा मैरिज क्या होता है, इनको डिस्क्राइब कर दो, या इन दोनों के बीच में डिफरेंस बता दो। इस तरह से कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। डिस्कस द बार्स टू मुस्लिम मैरिज, क्या क्या बाधाएं हैं, एंड एक ये क्वेश्चन आपका आ सकता है मुस्लिम मैरिज सिविल कॉन्ट्रैक्ट क्रिटिकली एवैल्यूएट दिस स्टेटमेंट, एक ये क्वेश्चन आ सकता है, तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है।
अब यहाँ पे आते हैं डॉवर के बारे में, मेहर के बारे में, ठीक। अब मेहर जो डॉवर मुस्लिम्स में होती है, उनकी मीनिंग यानी मेहर क्या होती है, जस्ट डॉवर क्या होती है उसके बारे में पढ़ो। नेचर क्या है डॉवर का, यानी प्रकृति क्या, इंपॉर्टेंस का, महत्व क्या है, इसके बारे में देख लेना। इंपॉर्टेंट है बिल्कुल भी, अगर कम बताओ तो ऐसा नहीं, जो टॉपिक्स लिख के आ रहा हूँ यहीं से सेम आपको क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकते हैं, ठीक। ऑब्जेक्ट्स आपके क्या क्या हैं, ठीक। एंड इसके बाद में टाइप्स ऑफ डॉवर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉवर्स के जो टाइप्स हैं, अगर लॉन्ग क्वेश्चन डॉवर से आएगा तो मैं मान ही नहीं सकता कि उसमें टाइप्स ना पूछे जाएं। अगर आपसे डॉवर्स का लॉन्ग क्वेश्चन आए तो उसमें टाइप्स से पूछे जाएंगे। अब आपके देखो दो टाइप्स के होते हैं, ठीक। एक होता है स्पेसिफिक डॉवर जिसको महर मुस्मा कहते हैं, एक होता है कस्टमरी डॉवर जिसको महर मिसल कहते हैं, ठीक। दो तरह की आपके डॉवर होती है, लेकिन जो हमारी स्पेसिफिक डॉवर है इसको भी हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है, जिसको हम लोग प्रॉम्प्ट डॉवर यानी मोजल मेहर कहते हैं हिंदी में, एंड डिफर डॉवर जिसको लोग मोवजल मेहर कहते हैं, ठीक, हिंदी में। तो देखो ये हमारी दो टाइप की डॉवर हैं, ठीक, स्पेसिफिक डॉवर के अंदर। अभी जो दो टाइप की प्रॉम्प्ट डॉवर, डिफर डॉवर है, इनसे आपसे डायरेक्ट शॉर्ट में क्वेश्चन पूछेगा, डिफाइन प्रॉम्प्ट डॉवर, डिफाइन डिफर डॉवर, या इन दोनों के बीच में डिफरेंस बता दो, अंतर बता दो, प्रॉम्प्ट डॉवर और डिफर डॉवर के बीच में अंतर क्या, डायरेक्ट शॉर्ट में पूछा जा सकता है, या लॉन्ग में भी यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो इस चीज़ को बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी लीव मत करना, पढ़ के जाना, एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। कई बार डॉवर वाला जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है मेहर का, उसमें कह देते हैं कि रेमेडीज अवेलेबल टू बाय वाइफ फॉर नॉन पेमेंट ऑफ हर डॉवर बाय द, यानी क्या क्या रेमेडीज उपलब्ध हैं, क्या क्या उपचार मिलेंगे। मान लो कि हस्बैंड ने वाइफ को डॉवर पे नहीं की, उसको पे करनी थी, अब उसने पे नहीं करी तो वुमेन को क्या क्या रेमेडीज मिलेंगी, ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक। तो जस्ट इतना आपको मेहर में पढ़ना। अब ये जो टॉपिक आ रहा है यहाँ से आपका लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है एंड एक दो यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक। अब देखो यहाँ पे क्या, वेरियस वेज ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज, मुस्लिम विवाह विच्छेद के विभिन्न तरीकों का वर्णन कीजिए। डायरेक्ट लॉन्ग ऐसे ही आ जाएगा, ठीक। इसमें क्या करें, डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज यानी मुस्लिम विवाह को विवाह विच्छेद यानी खत्म करना है, जिसको तुम लोग डाइवोर्स वगैरह नहीं कहते हो। देखो शादी हो गई, डाइवोर्स की बात होगी, अब तलाक की बात कर लेते हैं। भाई वकील आदमी है ना, शादी कराना हम लोगों से ज़्यादा, हम लोग शादी कराने से ज़्यादा तो डाइवोर्स कराते हैं, तलाक कराते हैं। तो भाई तलाक डाइवोर्स इसमें तो बड़ी दिलचस्पी होती है ना, बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है इसके बारे में पढ़ने की। तो चलो पढ़ते हैं क्या क्या, किन किन कौन कौन से, यानी यहाँ पे वेज हैं, किस किस वेज में मुस्लिम मैरिज को हम लोग डिसॉल्व कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। एक है बाय द डेथ ऑफ द स्पाउस, इसमें आप बताएंगे कि किसी भी एक स्पाउस की यानी किसी एक हस्बैंड या वाइफ में से किसी एक पार्टी की डेथ हो जाती है, फिर उसके बाद इद्दत पीरियड स्टार्ट होता है, देन उसके बाद में ऑल ऑफ दैट आप यहाँ पे जस्ट मेंशन करेंगे, इसके बारे में जस्ट आपको थोड़ा बहुत ही पढ़ना पड़ेगा। लेकिन ये जो बाय द एक्ट ऑफ द पार्टीज़ है ये इंपॉर्टेंट, इसके अंदर कई सारी चीज़ें आती हैं। बाय द एक्ट ऑफ द पार्टीज यानी हस्बैंड या वाइफ ने अपनी तरफ से कुछ एक्शन लिया है, एक्ट करा है। अब वो एक्ट क्या होगा, वो होगा तलाक। तो सबसे पहली बार आपके सामने टर्म आएगा तलाक। तो तलाक क्या होता है इसके बारे में पहले आपको पढ़ना है। पॉइंट नंबर 1 नोटेड, तलाक क्या होता है इसके बारे में कम से कम 5 से 6 लाइनें आपको पढ़नी है, 5 से 6 पॉइंट बुलेट पॉइंट पढ़ लेना। फिर मोड्स ऑफ तलाक, अब कितने टाइप्स के तलाक होते हैं, ये बाय द एक्ट ऑफ द पार्टीज़ में आपको 4 तरह के तलाक आएंगे। तलाकुल सुन्नत, हसन हसन, तलाकुल बिद्दत जो कि अब वैलिड नहीं है, ओके। आफ्टर द साबानु कैसे सारा बानू माफ़ करना। तो देखो ये जो है आपका तलाकुल सुन्नत हसन हसन, ये या तलाकुल बिद्दत, ये क्या होता है, कई बार आपसे शॉर्ट में डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि डिफाइन तलाकुल सुन्नत हसन या हसन क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन तलाक हसन या तलाकुल बिद्दत के बारे में बता दो। इस तरह से कुछ क्वेश्चंस आपके शॉर्ट में भी पूछा जा सकते हैं, लॉन्ग में तो मैंने आपको बता ही दिया। इस तरह से कोई भी कहेंगे वेरियस वेज बता दो डिसॉल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज में, तो उसके अंदर ये कवरअप हो जाएंगे, राइट। फिर इसके बाद आता है बाय द एक्ट ऑफ द वाइफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तलाक तफवीज़ जिसमें एक लातिफ उनुसा का केस है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ज़रूर मेंशन कर देना 2-3 लाइन। एंड एक ग्राउंड्स है, किन ग्राउंड्स पे जो वुमेन्स हैं वो किन ग्राउंड्स पे डाइवोर्स ले सकती हैं अंडर द मुस्लिम लॉ, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राउंड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से ग्राउंड्स पूछे जा सकते हैं, ठीक। तो बाय द एक्ट ऑफ वाइफ में तलाक के तौफीक पढ़ लेना, लातिफ यूनिसा का केस एंड ग्राउंड्स पढ़ लेना, किन ग्राउंड्स पे वाइफ्स अपना फाइल कर सकती हैं डाइवोर्स के लिए, ठीक, तलाक के लिए। फिर बाय द एक्ट ऑफ द बोथ पार्टीज म्यूचुअल कंसेंट, भाई मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, वही वाली कहावत है कि भाई मियाँ बीवी हस्बैंड वाइफ राजी हैं कि हमको तो भाई अब अलग रहना है, वरना हम साथ रहेंगे तो हम एक दूसरे का सिर फोड़ देंगे, भाई लड़ाई झगड़ा होगी और मारपीट होगी। तो अब हम लोग क्या करते हैं, म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स ले लेते हैं। म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स लेना है अंडर द मुस्लिम लॉ, तो हमारे पास बस 2 कॉन्सेप्ट अवेलेबल हैं। 2 कॉन्सेप्ट कौन कौन से हैं, एक हमारा कुल्ला और एक हमारा मुबारक, दोनों को अच्छे से पढ़ लेना। क्वेश्चन आपका शॉर्ट या लॉन्ग में भी आपको देखने को मिल सकता है। एंड थर्ड लास्ट वन आ जाता है जुडिशल डिक्री, यानी आप कोर्ट के पास जाके अपना जो कह सकते हैं कि डाइवोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड कोर्ट के पास जाने के लिए इसमें आपको देख सकते हैं जो आपका एक
एक्ट दिया गया डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम एज एक्ट 1939। तो ये एक एक्ट इंपॉर्टेंट है। अगर इस एक्ट के तहत आपसे पूछा जाता है, इसको ज़रूर पढ़ लेना। ये जो ऊपर ग्राउंड्स बताए थे ये मुस्लिम लॉ के हैं, जो कि आपका पर्सनल लॉ ये भी है, बट यहाँ पे कोडिफाइड लॉ वे दिया गया था। इसके अंदर कौन कौन से वेज, कौन कौन से ग्राउंड्स दिए हुए हैं इस एक्ट के अंदर पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। अब राइट शॉर्ट नोट एंड इद्दत। अब एक इद्दत के बारे में पढ़ लेना। इद्दत पीरियड क्या होता है, शॉर्ट में क्वेश्चन आता है, तो इसके बारे में पढ़ लेना, एक शॉर्ट क्वेश्चन आपका आ जाएगा। मेंटेनेंस ऑफ वाइफ से पहले मैं आपसे कहूँगा कि आप सबसे पहले गिफ्ट को पढ़ना जाके। गिफ्ट के टॉपिक इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में आपको देखने को मिलेंगे। शॉर्ट, एक शॉर्ट आएगा, एक लॉन्ग आएगा गिफ्ट से, ठीक। या दो शॉर्ट भी आ सकते हैं, एक लॉन्ग तो आना ही आना है, ठीक। तो देखो गिफ्ट क्या होता है, हिब्बा यानी कॉन्सेप्ट क्या होता है, कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है, इसके बारे में पढ़ो। गिफ्ट हिब्बा क्या होता है, एक पेज सिर्फ इतना पढ़ लेना, ठीक। फिर एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं वैलिड गिफ्ट के, एक वैध दान के आवश्यक तत्व क्या होते हैं, इसके बारे में पढ़ लेना। फिर काइंड्स इसके बहुत इंपॉर्टेंट है। काइंड्स क्या है, देखो हिबा बिल इविज एक है, ठीक, और हिब्बा बसर तुल इविज, ठीक। ये दो तरह के काइंड हैं, बाकी नीचे भी ये दो तरह के काइंड और हैं, लेकिन इसके और इसके बीच में, इन दोनों के बीच में डिफरेंस बिटवीन पढ़ लेना। शॉर्ट में क्वेश्चन आ सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है, ठीक। फिर आपका अरीता सदक, ठीक, एक ये है, ठीक, दो ये हैं, ठीक। एंड डेथ बेथ गिफ्ट मर्ज उल मौत, इसके बारे में आप लोग पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद में आपका विल के बारे में पूछ लिया जाता है, विल की मीनिंग क्या होती है, इंपॉर्टेंट है। एक लॉन्ग क्वेश्चन इससे आएगा, याद रखना विल के बारे में, एक लॉन्ग आएगा तो इसको छोड़ के नहीं जाना है। विल क्या होते हैं, एसेंशियल इंग्रेडिएंट क्या होते हैं, वैलिड विल के आवश्यक तत्व क्या होते हैं, वैध विल के डिफरेंट मोड्स क्या होते हैं, रिवोकेशन ऑफ विल के, वसीयत रद्द करने के विभिन्न तरीके क्या होते हैं मुस्लिम लॉ के अंडर। नॉट यहाँ पे आप वहाँ पे मत चला जाना सेकुलर लॉ की तरफ, यहाँ पे आपको पर्सनल लॉ जो होगा मुस्लिम लॉ उनके अंडर की चीज़ें पढ़नी है, राइट। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं डायरेक्ट मेंटेनेंस ऑफ वाइफ। इसके बाद हमें मेंटेनेंस ऑफ वाइफ के बारे में पढ़ लेना। भाई मेंटेनेंस ऑफ वाइफ, जो एलिमनी की बात होती है, तो राइट क्या है मेंटेनेंस, मुस्लिम वाइफ्स को क्या क्या राइट्स दिए जाते हैं मेंटेनेंस के, वो पढ़ना है। मुस्लिम पत्नी को भरण पोषण पाने के अधिकार क्या क्या है अंडर द मुस्लिम लॉ, ये आपको पढ़ना है। लॉ ऑफ मेंटेनेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ मुस्लिम वाइफ, जो आपकी क्या क्या लॉज आपके मुस्लिम वाइफ के मेंटेनेंस के लिए है। देखो लॉ की क्या बात होगी, देखो यहाँ पे एक लॉ तो आपका मुस्लिम लॉ जो आपका पर्सनल लॉ वो तो देता है, लेकिन हमारा एक सेकुलर लॉ जो हमारा बीएनएसएस है, जिसकी हमारी जो पहले सीआरपीसी हुआ करता था, जिसकी धारा 125 सीआरपीसी कहती थी कि भरत पोषण के अधिकार होते, तो वहाँ पे 125 जो आपका शाहबानू का केस आया था वो इसी से पर्पस में आया था। तो यहाँ पे आपको शाहबानू एंड सायरा बानू दोनों केसेस के बारे में अच्छे से डील आउट करना है। एंड यहाँ पे जो मैंने मुस्लिम पर्सनल लॉ वर्सेस सेकुलर लॉ लिखा है, इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि मेंटेनेंस जो वाइफ होंगी मुस्लिम, उनको दो तरह से मिलता है। एक जो उनका पर्सनल लॉ मुस्लिम लॉ प्रोवाइड कराता है वो, एंड एक दो सेकुलर लॉ जो सभी के लिए एक जैसा है वो जो प्रोवाइड कराता है वो। तो दोनों के बारे में आपको पढ़ना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक के बारे में आपको पढ़ना है। क्वेश्चन आपके यहाँ से अच्छे खासे बन जाएंगे, ठीक। देन इसके बाद लास्ट टॉपिक हमारा है लॉ ऑफ प्री एम्पशन। प्री एम्पशन के बारे में क्या होता है ये पढ़ लेना, ठीक। फिर डिफरेंट राइट ऑफ प्री एम्पशन सुफा क्या होता है इसके बारे में पढ़ लेना। एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है ये पढ़ लेना। अब एक चीज़ मुझे ये बताओ कि तुमको ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट करके बताओ प्लीज़। एंड एक रिक्वेस्ट है गाइज मेरी आप सभी से, आप सभी लोग यार कमेंट जरूर करा करो, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग गाइज, एक हेल्प जरूर करना कि इस वीडियो को अपने कॉलेज के जो ग्रुप्स हैं या जो आपके कॉलेज के जो भी एजुकेटेड टीचर उन तक शेयर करो। कह दो भाई इस वीडियो को हर जगह शेयर आउट करो ताकि हर स्टूडेंट की हेल्प हो सके, राइट। एंड हम इस कम्युनिटी को बढ़ा सकें नेक्स्ट सेमेस्टर से, ताकि आपकी मैं प्रॉपर रेगुलर क्लासेस स्टार्ट करा दूंगा। अगर आप इस वीडियो को शेयर करते हैं, ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, तो मैं प्रॉपर क्लासेस डे 1 से स्टार्ट करूँगा। आफ्टर द कंप्लीटेशन ऑफ द सेकंड सेमेस्टर वी विल स्टार्ट द LLB थर्ड सेमेस्टर क्लासेस रेगुलर बेसिस। ओके, सो गाइज प्लीज़ जस्ट डू दिस यार, शेयर कर दो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। ओके, एंड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना। आई नो बहुत समय से कुछ अपडेट नहीं दे रहा हूँ, बट वेरी सुन वी विल स्टार्ट इट राइट नाउ। थैंक यू सो मच दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैसी लगी वीडियो फटाफट से कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना।